नमस्कार दोस्तों। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक पुरुष आता है और वह पूछता है, क्या भगवान होते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम क्या मानते हो? उस पुरुष ने कहा, मैं मानता हूँ भगवान नहीं होते। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारी मान्यता गलत है। कुछ दिन बाद एक और पुरुष बुद्ध के पास आता है और वही प्रश्न पूछता है, क्या भगवान होते हैं? बुद्ध पूछते हैं, तुम क्या मानते हो? उस पुरुष ने कहा, मैं मानता हूं कि भगवान होते हैं। उसे भी बुद्ध ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारी मान्यता गलत है। पास में खड़े बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आपने दोनों को ही गलत बताया, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, दोनों की मान्यता गलत है। यदि हम मान लेंगे कि भगवान है या भगवान नहीं है, इससे हमारी खोज समाप्त हो जाती है और भगवान के होने या ना होने को मान लेने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि कोई जीवन भर अंधेरे में रहे और मान ले बाहर सूरज है, इस मान लेने से उस कमरे में प्रकाश नहीं होगा। और यदि कोई अंधेरे कमरे में रहते हुए ये माने कि बाहर कोई रोशनी या सूरज नहीं है, उससे भी कोई प्रकाश नहीं होगा। उन दोनों को उठकर दरवाज़ा खोल कर देखना चाहिए कि बाहर प्रकाश है या नहीं। तब ये जान पाएंगे और अपनी मान्यताओं से परे जाकर सत्य को देख पाएंगे। इसी प्रकार सभी आस्तिक और नास्तिक अपनी अपनी मान्यताओं में बंधे हैं। केवल मान लेने से क्रांति नहीं होती, केवल मान लेने से सत्य नहीं जान सकते, सत्य की खोज होती है। आस्तिक मंदिरों में जा रहा है, सत्संगों में जा रहा है, भगदड़ में मर रहा है। बहुत सारे आस्तिकों की भीड़ उनकी मान्यता को और ज़्यादा मजबूत कर देती है। उन्हें लगता है जब इतने लोग मानते हैं तो हमारी मान्यता ही सही है। इनकी मान्यताओं का फायदा तथाकथित बाबा और संत उठाते हैं और इन्हें कहते हैं, हमने भगवान को देखा है। और सारे भक्त उन बाबाओं का गुणगान करते हैं, उनके चरणों में लेट जाते हैं और सोचते हैं ये हमें भी भगवान के दर्शन करा देंगे। अरे ये क्या भगवान के दर्शन कराएंगे? कोई इन बाबाओं से पूछे, यदि तुमने भगवान को देखा है तो देखने वाला कौन था? अगर देखने वाला और जो देखा गया वह अलग अलग है तो फिर तुम कौन हो? भगवान कौन है? ये सारा पाखंड का खेल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भगवान की मान्यता से निकली भक्ति और भक्ति से निकला अनियंत्रित पाखंड, अंधविश्वास, पागलपन और ना जाने क्या क्या। मैं ये नहीं कहता भक्ति गलत है, लेकिन भक्ति में दो नहीं होते, केवल भगवान होते हैं। कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। मतलब भक्ति उस अवस्था का नाम है जहाँ मैं खो जाता है। भक्ति भक्ति होती है, एक अवस्था होती है जहाँ भक्त का होने का भाव समाप्त होने लगता है, केवल भगवान होता है। यह अवस्था किसी से भी प्रेम से प्राप्त की जा सकती है। वह प्रेम अपनी बीवी के लिए भी हो सकता है, पति के लिए भी हो सकता है और किसी पत्थर की मूर्ति के लिए भी। 100 में से 99 भक्त केवल भेड़ चाल में जी रहे हैं। मंदिरों में जाना पिकनिक जैसा हो गया है, कावड़ लाना अहंकार का पोषण हो गया है, व्रत रखना एक दिनचर्या हो गया। पूजा पाठ और गंगा में नहाने से मोक्ष मिलता तो अब तक भारत की आधी जनसंख्या को मोक्ष मिल गया होता। लेकिन देखो अपने चारों ओर, हर कोई दुखी है, हर कोई पीड़ा में है, सभी को कुछ चाहिए, सब मंदिरों में कुछ मांगने जा रहे हैं। यह मान लेने से कि भगवान है, तुम सभी आलसी और कमजोर हो चुके हो। तुम सभी ने खोज ही खो दी। तुम पहले ये मानते हो कि भगवान है, फिर मानते हो कि कोई संत बाबा गुरु तुम्हें उस भगवान का पता बता देंगे। तुम जो भी मानते हो वो गलत है। जो अनुभव तुमने किया ही नहीं, सुनी सुनाई बातों को तोते की तरह जीवन भर दोहरा रहे हो। इस प्रकार कुछ नहीं होने वाला और एक दिन मृत्यु करीब होगी और तुम्हें पता नहीं होगा कि अब क्या, मृत्यु के बाद क्या, जाना तो कुछ नहीं। जीवन भर राम राम राधा राधा अल्लाह अल्लाह रटने से जीवन व्यर्थ किया। काश खोज की होती, काश खुद को जानने की कोशिश की होती। बुद्ध ने भी कहा, अपा दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। किसी गुरु बाबा मंदिर की आवश्यकता नहीं, खुद की खोज करो, तुम कौन हो यह जानने का प्रयास करो। फिर देखो पूरी सृष्टि ही गुरु की तरह मार्गदर्शन करेगी। कोई तुम्हारा भगवान नहीं आएगा, क्योंकि पूरा अस्तित्व ही तुम में है। स्वयं को जानो। दूसरी ओर नास्तिक है, जो कहता है कोई भगवान नहीं, इस संसार से परे कुछ नहीं, कोई सत्ता नहीं जो इस संसार को चला रही है। नास्तिक कहता है यह संसार फिजिक्स के नियम पर नाच रहा है। नास्तिक भी कुछ मान के बैठा है और जब वह तर्क के बाण चलाता है तो आस्तिक की बोलती बंद हो जाती है। नास्तिक कहता है यदि भगवान है तो सिद्ध करो, प्रूफ दो कि भगवान है। नास्तिक समझदार लगता है और आस्तिक पागल, लेकिन दोनों ही कुछ मान के बैठे हैं। नास्तिक विज्ञान को सर्वोपरि मानता है
और जीवन को लॉजिक और नॉलेज से जीने की कोशिश करता है। लेकिन नास्तिक भूल जाता है कुछ अनुभव होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। जो अनुभव हम करते हैं उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे किसी को भूख लगी है और किसी को प्यास लगी है। किसी के भीतर कोई अनुभव है, किसी के भीतर कोई अनुभव है। इन अनुभवों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। सब कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता। मूल रूप से हम सभी अपनी अपनी मान्यताओं से जी रहे हैं। कोई ईश्वर को परम सत्ता मानता है और कोई विज्ञान को। कोई इस्लाम को बेस्ट रिलीजन मानता है, कोई हिंदू धर्म को। कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई 72 हूरों के पास, लेकिन जानना नहीं चाहते। सभी ने धर्म के नाम पर किताबें ग्रंथ पकड़ लिए और उनमें लिखी बातों को दोहरा रहे हैं। आपका अपना कोई अनुभव नहीं, आपकी अपनी खोज नहीं। तुम सब मैकेनिकल हो चुके हो, यंत्रबद्ध हो चुके हो। चाहे नास्तिक चाहे आस्तिक, तुम सब एक ही सिक्के के दो पहलू हो। स्वयं को जानो, बैठो शांति से और खुद से पूछो एक सवाल, तुम कौन हो? फिर इस सवाल के साथ ही जीना। विज्ञान और धर्म के पास इस सवाल के अपने अपने उत्तर हैं, लेकिन वह उधार का ज्ञान है। अपनी खोज करो, चाहे विज्ञान से चाहे धर्म से। इनका यूज करो, लेकिन खोज अपनी करो। यही बुद्ध ने कहा, अपा दीपो भवा। धन्यवाद।